हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि उत्तल गोलीय अपवर्तक पर पृष्ठ, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में अवतल गोलीय अपवर्तन, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे। तो इस सूत्र में हम लोग जो कल पढ़े थे, मीन्स इसके पहले वीडियो में हम आपको बताए थे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो हम लोग उत्तल में पढ़े थे और आज उसी थ्योरी को हम लोग अवतल अपवर्तक पृष्ठ में पढ़ेंगे। जो हम लोग थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस थ्योरी को आप लोग जरूर देखिए। अगर थ्योरी नहीं पूछता है तो इस थ्योरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछ देता है। तो चलिए हम लोग इस थ्योरी को पढ़ते हैं और उसके साथ साथ इस वीडियो में इस थ्योरी पर न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फिगर का। फिगर में आप जानते हैं कि अपवर्तक, अवतल अपवर्तक पृष्ठ इस तरह का होता है कि अंदर की ओर क्या होता है, धंसा हुआ होता है। ये फिगर को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। फिगर समझ में आ गया तो समझिएगा कि थ्योरी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ये आपका प्रधान अक्ष है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये इसका केंद्र बिंदु जो है, सेंटर पॉइंट इस अपर्चर का, वो पी होता है, जिसे हम पोल के नाम से जानते हैं। इस P, इस मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट O रखे हैं और O का प्रकाश इस अवतल अपवर्तक पृष्ठ के अपर्चर पे पड़ता है, तो यहां से ये अपवर्तित हो जाती है। क्या होती है? अपवर्तित हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, यहां से इस तरह से अपवर्तित हो जाती है और ये इसको बोल देते हैं सघन माध्यम। इस सघन माध्यम को N2 से डिनोट करते हैं और ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम को हम N1 से डिनोट करते हैं। तो जब वस्तु का प्रकाश इस अवतल अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो आपतन के बाद ये अपवर्तन हो जाता है इस अपवर्तक पृष्ठ में। और ये अपवर्तन होता है तो जाते हुए लगता है क्या है, ये इस तरह से, ये वक्रता केंद्र से जाते हुए ऐसा लगता है कि ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण इस पे एक वक्रता केंद्र डालते हैं जिसमें ये R अपवर्तन कोण होता है और ये जो है I आपतन कोण होता है। ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से जाती है और इस अवतल अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो यहां से वो अपवर्तन हो जाता है। और अपवर्तन होने के बाद हम एक वक्रता केंद्र से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको हम एक रे खींच रहे हैं और अब रे खींचने के बाद जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और ये अपवर्तन कोण जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और ध्यान से समझिएगा, एक दूसरा रे जो होता है, एक दूसरा रे, ये जहां से ये प्रकाश की किरण गुजरती है वहां पर I प्रतिबिंब बनता है और ये I प्रतिबिंब जो बनता है वो स्मॉल r एंगल को बनाता है। क्या बनाता है? स्मॉल r एंगल को बनाता है। ध्यान से समझिएगा, एक तो हमारा ये नॉर्मल हो गया, ये वक्रता केंद्र से ये डॉट लाइन जिसमें आपतन कोण I बनाया और अपवर्तन कोण R। अब क्या है कि जिससे प्रकाश ये अपवर्तित हो रही है, ये प्रकाश जिससे अपवर्तित हो रही है वो जाती हुई प्रतीत हो रही है एक बिंदु से, जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है उस बिंदु पर इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब हम I कह देते हैं और इसके साथ जो कोण बनता है वो स्मॉल r बनता है। यानी कि ये स्मॉल r जो होता है अपवर्तन कोण के बराबर होता है।
क्यों अपवर्तन कोण के बराबर होता है? क्योंकि अपवर्तन रेखाएं से ये आती हुई प्रतीत होती है। कहां से आती हुई प्रतीत होती है? ये अपवर्तन रेखाएं से आती हुई प्रतीत होती है। इसको डॉटेड लाइन भी कर सकते हैं। इस तरह से लगता है कि आई से जा रहा है प्रकाश। कहां से जा रहा है? ये आई से जाती हुई ये प्रकाश दिखाई देता है। तो इस तरह से आई प्रतिबिंब बन गया। जैसे कि कल भी हम लोग फिगर में पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट के साथ जो कोण बनता है वो अल्फा बनाता है। वस्तु के साथ जो कोण बनाता है वो अल्फा बनाता है, और प्रतिबिंब के साथ जो कोण बनाता है वो बीटा बनाता है। प्रतिबिंब के साथ जो कोण बनाता है वो बीटा बनाता है, और जो वक्रता केंद्र के साथ जो कोण बनाता है, ये वक्रता केंद्र के साथ जो कोण बनाता है वो गामा बना देता है। क्या बोलेंगे? गामा। तो मान लिया कि ये ए बिंदु है और ए से हम इस पे एक लंब डाल दिए ए एन। क्या कर दिए? ए एन। हम मुख्य अक्ष पर हम लंब डाल दिए, तो लंब डाल दिए तो इस तरह से ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर के माध्यम से अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। और हम जानते हैं कि कोई भी दूरियां जो होती है वो अवतल अपवर्तक पृष्ठ के ध्रुव से मापते हैं। तो पीसी की दूरी हम कैपिटल आर से मापेंगे, और पी आई की दूरी हम क्या मापेंगे? भी से, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी है, इमेज की दूरी है, इमेज का डिस्टेंस भी से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से। और पीओ आप देख रहे हैं कि पीओ क्या है? यू है, मींस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम प्रतिबिंब बना दिए इस अवतल अपवर्तक पृष्ठ पे आई, और ये ओ ऑब्जेक्ट है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एन जो है अभिलंब है। तो ये टोटल फिगर कंप्लीट हो गया है। फिगर को आप कोशिश करिए समझने के लिए। जो लोग बीच में आए हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी, तो एक बार फिर से इस फिगर को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये ओपी जो है मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर ओ ऑब्जेक्ट को रखे हैं। अब इस ओ ऑब्जेक्ट से जब प्रकाश इस अवतल अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, ये सीधे चली जाती है अपवर्तन के साथ। तो हम क्या करते हैं, एक अभिलंब डालते हैं। ये नॉर्मल क्या होता है कि वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपतन कोण, ये कुल जो कोण बनता है ये आपतन कोण आई बन गया। और जो प्रकाश ए बिंदु से अपवर्तित होती है वो ये अपवर्तन, और ये जो वक्रता केंद्र से जो रेखाएं जाती है, इस रेखाएं को हम लोग स्मॉल आर बोल देते हैं, अपवर्तन कोण बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। और यहां से एक रेखा आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर प्रतिबिंब आई बनाता है, और आई के साथ जो कोण बनता है वो बीटा होता है। क्या बनता है? बीटा। और वक्रता केंद्र के साथ जो कोण बनता है वो गामा होता है। और हम कोई भी दूरी जो मापना होता है वो पी से मापते हैं, यानी कि जो अवतल दर्पण, अवतल अपवर्तक पृष्ठ है, अवतल अपवर्तक पृष्ठ के पोल से, ध्रुव से हम दूरियां मापते हैं। जैसे पीसी की दूरी कैपिटल आर, पीआई की दूरी भी, और पीओ की दूरी क्या है? हमारा यू है। तो इस तरह से हम इसको माप लेते हैं। जो आप देख रहे हैं कि अवतल अपवर्तक पृष्ठ का जो सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट, ये इसको बोल देते हैं सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, और N1 जो है वो रेयर मीडियम, मीन्स विरल माध्यम बोल देते हैं। फिगर कुछ खास नहीं है, जैसे कल हम लोग पढ़े थे ठीक उसी तरह से हम लोग आज भी इस थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना अल्फा, बीटा और गामा। माना अल्फा, बीटा और गामा क्रमशः आपतित किरण, क्रमशः आपतित किरण
क्रमशः आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण है। मुख्य अक्ष पर बना कोण है। फिर क्या करते हैं, हम मुख्य अक्ष पर an लंब डाला। इस मुख्य अक्ष पर an, मुख्य अक्ष पर an लंब डाला। मुख्य अक्ष पर क्या कर दिए, an लंब डाल दिए। तो अब हम लोग करेंगे क्या, त्रिभुज OAC में त्रिभुज AOC का बहिष्य कोण, बताइए कौन है, त्रिभुज OAC का बहिष्य कोण क्या है, गामा है। गामा इज इक्वल टू लिखेंगे क्या हम, अल्फा प्लस आई। क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस आई, या फिर हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, त्रिभुज OAC की बात कर रहे हैं। OAC का बहिष्य कोण गामा है और इस गामा को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस ये आई, यानी कि दो अंतःखंड के कोणों के योग के बराबर होता है क्या, बहिष्य कोण। तो बहिष्य कोण गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई कर देते हैं। हम यहां से आई निकालेंगे, गामा माइनस अल्फा, इसको इक्वेशन 1 करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कोण होती है बहुत ही छोटी होती है, और जब छोटी कोण होती है तो उसको हम लोग स्पर्श ज्या से क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग कर चुके हैं। तो ध्यान से समझिएगा, चूंकि कोण गामा एंड अल्फा, गामा और अल्फा बहुत ही अल्प हैं, अतः इनको स्पर्श ज्या द्वारा, प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो हम कर सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू tan गामा माइनस tan अल्फा, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। क्या करेंगे, I इज इक्वल टू tan गामा माइनस tan अल्फा, इसको इक्वेशन 2 करेंगे। और इसी तरह से अब करेंगे त्रिभुज AIC में, त्रिभुज AIC का बहिष्य कोण, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, बहिष्य कोण गामा इज इक्वल टू, देखिए AIC का भी बहिष्य कोण क्या है, गामा है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, बीटा प्लस अल्फा आर करेंगे, लिखेंगे बीटा प्लस आर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। और लिखेंगे यही 2 लाइन इसमें भी लिखेंगे, चूंकि गामा और बीटा बहुत ही अल्प कोण होते हैं, जिसके वजह से इनको हम स्पर्श ज्या से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, चूंकि कोण गामा और बीटा बहुत अल्प हैं, अतः इनको स्पर्श ज्या द्वारा
अतः इनको स्पर्श ज्या द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अतः इनको स्पर्श ज्या द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा करके और डिटेल में इसको समझाएंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से समझिएगा। हम लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू tan गामा माइनस tan बीटा, इसको इक्वेशन 4 कर लेते हैं। इस तरह से इक्वेशन सेकेंड और 4 से हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज से tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ANO में लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बटे में आधार n बाई ON करेंगे ना, AN बाई ON, या फिर लिखेंगे AN बाई ON के जगह पर हम क्या लिखेंगे, OP लिखेंगे और दिखाएंगे, चूंकि OP जो है वो लगभग बराबर है ON के। समझ में आया। अब हम करते क्या है, समकोण त्रिभुज AIN में हम लिखेंगे क्या, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो AN बाई NI लिख सकते हैं, AN बाई NI। और आप जानते हैं कि AN बाई NI के जगह पर हम क्या लिखेंगे, PI लिखेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे PI जो है वो लगभग बराबर है NI के। इसको कर देते हैं, फिर लिखते हैं क्या, समकोण त्रिभुज ANC में हम करते क्या है, tan गामा इज इक्वल टू क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि AN बाई NC, या फिर लिखेंगे AN बाई NP कर लेते हैं PC, क्या कर लेते हैं, PC, और करेंगे क्या पे, चूंकि PC जो है वो लगभग बराबर है NC के। किसके बराबर है, NC के। तो हम करेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे 2 लाइन, चूंकि ध्यान से समझिएगा, चूंकि अवतल दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, चूंकि अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अतः बिंदु N बिंदु P के बहुत नजदीक होगा, बिंदु P के बहुत नजदीक होगा। B के क्या होगा, बहुत नजदीक होगा। तो हम लिख सकते हैं ON जो है वो लगभग
बराबर हो जाएगा पी ओ का, फिर लिखेंगे एन आई जो है वो लगभग हो जाएगा पी आई, तथा हम लिख सकते हैं जो एन सी है वो लगभग बराबर है पीसी के। ये हम लिख देते हैं। तो हम करते क्या है, समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से आर आई इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, tan गामा है, तो tan गामा के जगह पर हम लिख सकते हैं, tan गामा के जगह पर an बाई पी सी, क्या लिखेंगे an बाई पी सी माइनस, और tan क्या था, अल्फा था, तो tan अल्फा के जगह पर हम लिख सकते हैं ये an बाई ओपी, an बाई ओपी, इसको इक्वेशन हम 5 कर लेते हैं। और r इज इक्वल टू आप देख रहे हैं कि tan गामा an बाई पी सी करेंगे, और माइनस tan बीटा के जगह पर हम लिखेंगे an बाई पी आई, इसको इक्वेशन 6 कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका इक्वेशन बन गया 5 और 6, और आप नीचे नहीं देख सकते हैं, इसलिए आप क्या करिए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसे हम मिटाएंगे और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल थ्योरी है, कल भी हम लोग पढ़े थे, मीन्स नेक्स्ट इसके पिछले वाले वीडियो में, और वही थ्योरी आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये थ्योरी जो है हम लोग अवतल अपवर्तक पृष्ठ में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं, अवतल अपवर्तक पृष्ठ में। तो ध्यान से समझिएगा, अवतल अपवर्तक पृष्ठ में हम लोग अब लगाएंगे क्या, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या जानते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1, यही हम लोग पढ़े हैं स्नेल के नियम से। क्या पढ़े हैं स्नेल के नियम से, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। और चूंकि कोण बहुत छोटा है, चूंकि कोण बहुत छोटा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, आई n1 इज इक्वल टू n2r। क्या लिख सकते हैं, आई n1 इज इक्वल टू n2r, क्योंकि जब कोण छोटा होता है तो उसकी जो ज्या होती है, ज्या किसे बोलते हैं, साइन को बोलेंगे। जब कोण छोटा होता है तो ज्या को हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, यहां पर नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो साइन को छोड़ेंगे तो आई बचेगा, आई को n1 से गुणा करेंगे तो आई n1, और r को n2 से करेंगे तो n2r हो जाएगा। अब समीकरण क्या करते हैं, 5 और 6 का मान इसमें पुट करते हैं। तो लिखते क्या है, समीकरण 5th एंड 6th, 5 और 6 से आई का मान हम पुट करते हैं, तो लिखेंगे क्या, n1 an बाई पी सी माइनस an बाई ओपी, और इज इक्वल टू हम लिखेंगे n2, और r के जगह पर r का मान रखेंगे an बाई पी सी माइनस an बाई पी आई। तो इस तरह से रख दिए। अब हम क्या करते हैं, an सब में कॉमन लेकर के n1 से मल्टीप्लाई करते हैं, an और n1 बाई पी सी माइनस ये n1 बाई ओपी इज इक्वल टू n2 मल्टीप्लाई करेंगे और an बाहर निकालेंगे, n2 बाई पी सी माइनस n2 बाई पी आई। तो
तो इस तरह से एन एन दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो हम लिखेंगे क्या इसको, N1 बाई पी सी माइनस N1 बाई OP इज इक्वल टू N2 बाई पी सी माइनस N2 बाई PI। और लिखेंगे क्या, चीन परिपाटी के नियम से, चीन परिपाटी से क्या जानते हैं, चीन परिपाटी से जो भी लेफ्ट हैंड होता है दूरियां ध्रुव से वो नेगेटिव मापते हैं। लेफ्ट हैंड में जितनी भी दूरियां होती हैं वो नेगेटिव मापते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, ओपी इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन हम 7 कर लेते हैं। ओपी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस यू, पी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी, और पीसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस आर। तो इस तरह से हम लिख दिए। अब क्या करते हैं, ये सब का मान समीकरण 7 में पुट करेंगे। तो पुट करने से पहले इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके मान पुट करेंगे और एक फाइनल हम लोग फॉर्मूला सूत्र ज्ञात कर लेंगे। जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम बात कर रहे हैं इसके मान पुट करने का। ध्यान से समझिएगा। ये पुट करेंगे, ये N1 बाई पीसी था माइनस N1 बाई ओपी। तो N1 बाई पीसी के जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस आर रखेंगे, और माइनस N1 बाई ओपी के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस यू। तो माइनस माइनस प्लस यू हो जाएगा, इज इक्वल टू ये N2 बाई पीसी के जगह पर हम रखेंगे माइनस आर, और माइनस N2 बाई हम क्या करेंगे, पी आई जो है, पी आई के जगह पर माइनस माइनस ये प्लस भी हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, N1 बाई यू को इधर ले आते हैं तो पहले इसको लिखते हैं N2 बाई भी, और माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू, ये जब इधर ले आते हैं, ये जब इधर ले आते हैं तो ये हमारा N2 बाई कैपिटल आर, और ये हमारा माइनस N1 बाई कैपिटल आर हो जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं N2 बाई भी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा R हो जाएगा और N2 माइनस N1। आपका यही फॉर्मूला प्रूफ हो गया। या फिर आप इसको आगे भी 2 स्टेप ले जा सकते हैं। कभी कभी यही एग्जाम में पूछ देता है तो आपको प्रूफ करना होता है, कभी कभी आगे भी स्टेप दे देता है, तो करना कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ N1 से भाग देने पर, जब दोनों तरफ N1 से भाग देंगे तो लिखेंगे क्या, N2 बाई N1 बाई भी माइनस N1 बाई N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 बाई N1 माइनस N1 बाई N1 बाई कैपिटल R। चूंकि आप जानते हैं N इज इक्वल टू N2 बाई N1 पढ़े हैं, और ये कट गया, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे N बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू N माइनस 1 बाई कैपिटल R। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, और ये हम लोग अवतल अपवर्तक पृष्ठ में प्रूफ किए हैं। इसके पहले आप लोग उत्तल अपवर्तक पृष्ठ में भी ये सेम थ्योरी आप पढ़े हैं। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या है, फिगर चेंज है, बाकी जो प्रोसेस जो थ्योरी है सेम है। आपको करना क्या है, इस अगर बीच में आप आए हैं तो इसको रिप्ले करके जरूर देखिएगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी थ्योरी है। ये एग्जाम में 5 नंबर का हमेशा पूछता है, इसलिए आप लोग इसे जरूर दोबारा तिबारा जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बहुत इजी थ्योरी है। अब चलिए हम लोग इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटाएंगे और हम लोग एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल बनाने के बाद यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। आप उस न्यूमेरिकल को बनाने की कोशिश करिएगा। बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका आंसर कितना आया है, क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलता है। आप रियली फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको आप लोग को बनाना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। अवतल अपवर्तक पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक क्वेश्चन जो है अवतल अपवर्तक पृष्ठ के अपवर्तनांक 1.5 है। क्या है? 1.5 है। इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में एक बिंदुवत वस्तु को रखा जाता है। यदि गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी हो तो 10 सेमी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, कोई वस्तु है जो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कहां पर? अवतल अपवर्तक पृष्ठ के अपवर्तनांक जो है 1.5 है और इस अवतल अपवर्तक पृष्ठ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदुवत वस्तु को रखा जाता है जिसकी वक्रता त्रिज्या, गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है क्या? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या है, जो वैल्यू दिया रहता है उस वैल्यू को सबसे पहले नोट करते हैं, उसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, n का मान दिया हुआ 1.5 और वस्तु की दूरी u दिया है -40 सेंटीमीटर और r भी दिया है कितना? -10 सेंटीमीटर भी ज्ञात करना है। यहां ध्यान देना है कि u क्यों -40 सेंटीमीटर लिए हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। u 40 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर क्यों लिए हैं? तो इसका रीजन यह है कि जब भी वस्तु होता है वो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। क्या होता है? वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसीलिए हम नेगेटिव लिए हैं। अब सवाल ये है कि वक्रता त्रिज्या जो है वो माइनस में क्यों लिए हैं? तो इसका भी जवाब ये है कि वक्रता त्रिज्या ये अवतल अपवर्तक पृष्ठ का है। यदि अवतल अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो वो नेगेटिव होता है और हम उत्तल अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो वो हम पॉजिटिव कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब इसको सॉल्व करिएगा तो v का मान भी नेगेटिव में ही आना चाहिए। यदि v का मान आपका पॉजिटिव आया तो समझिए कि आपका सॉल्यूशन गलत होगा। क्यों v का मान नेगेटिव आएगा? क्योंकि ये अवतल अपवर्तक पृष्ठ है। हम लोग अभी बनाए हैं जो थ्योरी, उसमें आप देखे होंगे कि जो वस्तु की दूरी हुई थी, जो प्रतिबिंब की दूरी हुई थी, जो वक्रता त्रिज्या की दूरी हुई थी, सब की सब नेगेटिव हुआ था। तो यहाँ पर हमारा वस्तु की दूरी नेगेटिव है
और वक्रता त्रिज्या नेगेटिव है तो सॉल्यूशन करने के बाद v का मान भी नेगेटिव आएगा। यदि v का मान आपका नेगेटिव नहीं आया तो समझिए आपका सॉल्यूशन गलत है। तो चलिए हम लोग v का मान निकालते हैं। चूंकि आप लोग जानते हैं n बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई कैपिटल R, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना। अब देखिए n के जगह पर 1.5 रखेंगे, v माइनस 1 बाई u के जगह पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई 40 इज इक्वल टू हम रखेंगे 1.5 माइनस 1 और r के जगह पर रखेंगे माइनस 10। ध्यान से समझिएगा। अब हम इसको इधर लिखेंगे, ये 1.5 बटा में भी और इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, ये 1.5 में माइनस 1 करते हैं तो 0.5 हो जाएगा और बाई माइनस 10 है। और देखिए 1/40 जब इधर आएगा तो माइनस 1/40 हो जाएगा ना। किसी को डाउट है तो ये अगर पॉइंट काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ये लिखेंगे क्या 1.5 बाई भी इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हम करेंगे 200। कितना करेंगे एलसीएम दोनों का 100 और 40 का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। हम इसको भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 5 दूना 10 यानी कि माइनस 10 माइनस इसको भाग देंगे 40 5 200, ये 5 हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे क्या 1.5 बटा में भी इज इक्वल टू ये माइनस 15 बटा में 200। ये पॉइंट काटते हैं तो नीचे 10 आएगा ना, ये 15 15 कट जाएगा ना, ये 1 0 कट जाएगा ना। सो v इज इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 20 सेंटीमीटर। आपको बताया है पहले ना बनाने से कि v का मान नेगेटिव आना चाहिए। यदि v का मान नेगेटिव आ गया तो समझेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन था, जो सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, सही है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में अवतल अपवर्तक पृष्ठ यानी कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ में जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट था और उसमें ये न्यूमेरिकल भी हम लोग बना लिए। और इसके पहले वाले वीडियो भी जो आप लोग देखे थे उसमें भी यही सेम थ्योरी था और मतलब दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल भी हम लोग पढ़े थे। लेकिन ये हम लोग 2 कंडीशन था, एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ और दूसरा उत्तल अपवर्तक पृष्ठ। ये दोनों में किस तरह से थ्योरी को सॉल्व करते हैं वो हम आपको सिखा चुके हैं। यदि कोई बच्चा न्यू है वो इस वीडियो को रिप्ले करके जरूर दोबारा देखे और समझने की कोशिश करे, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके लिए 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ये थ्योरी, और थ्योरी नहीं पूछेगा तो मान के चलिए इस थ्योरी पर इस टाइप के न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। न्यूमेरिकल 2 आते हैं, मान लेते हैं कि एक ये न्यूमेरिकल आ गया और किसी अदर चैप्टर में से भी एक न्यूमेरिकल पूछ देता है तो लॉन्ग क्वेश्चन ए भी बन जाता है। तो इस तरह से ये हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।